नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बंगाल चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे। सीएम सैनी इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम सैनी ने दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा में शिरकत की और मंच से राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। सुनिए। साथियों, आज यह जनसभा ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है साथियों, बल्कि ये बंगाल के ये परिवर्तन की ये पुकार है और हम सब ने मिलकर के इस बंगाल से ये जो लचर पचर और भ्रष्टाचार की दलदल में ये फंसी हुई, जहां लाइन ऑर्डर भी नहीं है, और सरकार को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। साथियों, यह उस आवाज का ये प्रतीक है जो पिछले कई वर्षों से दबाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता आज बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता आज विकास चाहती है और भय तथा भ्रष्टाचार से आज बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है। साथियों, आपका उत्साह, आपका स्नेह और इस जनसभा में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं, ये स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन की राह पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज बंगाल विकास चाहता है, आज बंगाल सुशासन चाहता है। साथियों, आज कुल्पी की जनता भी यही कह रही है कि आमरा पोरी वोट तो ने चाहिए उन्नो यंग चाहिए। आज बंगाल की जनता यानी बदलाव चाहिए और हमें विकास चाहिए, ये बंगाल की जनता आज बोल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवर्तन यात्रा के दौरान बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल से बंगाल की जनता कुशासन झेल रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार गरीब हित में काम कर रही है, लेकिन ममता सरकार सभी योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। देखिए। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की जो जन कल्याण योजनाएं ये बंगाल के लोगों के लिए वो लेकर के आई हैं, इस तृणमूल कांग्रेस ने वो आप लोगों तक वो पहुंचने नहीं देती है, उसको रास्ते में ही रोक लेती है। वो दीवार बन करके उन योजनाओं के बीच में खड़ी हो जाती है ताकि उन योजनाओं का आप तक लाभ ना पहुंचे। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हरियाणा के अंदर आयुष्मान योजना जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर अधिकार है कि वो अपना इलाज किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता है। और मुझे खुशी है, हमारा हरियाणा एक छोटा राज्य है और छोटे राज्य के अंदर मेरे हरियाणा में जब से योजना लागू हुई है 27 लाख लोगों ने उस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उन लोगों के इलाज के लिए देने का काम किया है। और इस योजना से ये ममता सरकार ने मेरे बंगाल के लोगों को ये वंचित रखा है, उन तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। साथियों, यहाँ की सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण गरीबों के हक पर ताला लगा रखा है।
गरीबों के हक पर ताला लगाया हुआ है। साथियों, अब समय आ गया है। मैं आप लोगों से, एक लोपी की सरदारी जनता से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के सपनों का सोनार बांग्ला बनाया जाए और उसको लेकर के एकजुट होकर के हमने यहाँ भाजपा की इस परिवर्तन के संकल्प को लेकर के जो ये यात्रा निकल रही है, साथियों, यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के भविष्य को ये बदलने की ये यात्रा है और जिसके अंदर हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।